दो पाकिस्तान ना बनाए, सिंध से मजीद ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। सिंध हुकूमत सिंध के अवाम की नुमाइंदा है। ये लोग सिंध में वोट कम पड़ने पर सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, कहा बिलावल और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी को सिंध कौम पर जमात बनाने पर तुल गए हैं। कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान को गाड़ी से कुचलने के वाक़े पर कनेडियन पार्लियामेंट का इजहार अफसोस। दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तानी खानदान के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओंटारियो में पाकिस्तानी निजात मुसलमान कनेडियन खानदान के कत्ल पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कनेडियन हाई कमिश्नर की वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान का कत्ल इस्लामोफोबिया और दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर मौसर इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2021-102 अरब रुपये रखा गया है। आइंदा माली साल सक्कर हैदराबाद मोटरवे समेत सड़कों के बड़े मंसूबे बनेंगे। पानी के मंसूबों को तरजीह देंगे। सिंध में पानी के मंसूबे में K4 और नई गाज डैम भी शामिल है। बजट में CPEC मंसूबों के लिए 87 अरब रुपये रखे हैं। 42 अरब रुपये मगरबी रूट के लिए हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि CPEC मंसूबों के तहत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो है। खुशाब से आवरान तक शाहरा पर काम तेज़ी से जारी है। DI खान से आगे कोयटा यूब सेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म का सूबे को कानून साजी के लिए हिदायत करना गैर कानूनी इख्तियार का आमराना इस्तेमाल और सूबे के इख्तियारात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता दीवानी तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम का ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी करार। बहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस का हादसा, अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस की 18 में से 12 बोगियां डाउन ट्रैक पर गिर गईं, जिनसे सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस का इंजन और 6 मुसाफिर कोचेस जबकि सर सैयद एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेस ट्रैक पर ही रहीं। हादसे के 31 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल, डाउन ट्रैक बहाल करने के लिए काम जारी। वफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों और वफाकी इकाइयों को फरहमी शुरू कर दी। मुआविन खुसूसी बिराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में फाइजर वैक्सीन की 51,000 डोजेस तकसीम की जा रही हैं। फाइजर वैक्सीन 15 शहरों में सिर्फ कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 3,53,068 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 95,59,910 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की मुलाकात, साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ मुआशरे में इंतशार और परेशानी का बायस बनती हैं। मीडिया अखलाकी इक़दार के फ़रोग़ और गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए किरदार अदा करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को ड्रोम के दौरे के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। इमैनुअल मैक्रोन को थप्पड़ मारने के इल्ज़ाम में 2 अफराद ज़ेर हिरासत। सदर मैक्रोन ड्रोम में रेस्टोरेंट मालिकान और तलबा से मुलाकात कर रहे थे। मुलज़िम ने थप्पड़ मारते वक्त मैक्रोन के नज़रिए और पॉलिसीज़ के खिलाफ नारे भी लगाए। मामूल की ज़िंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम में चलाने में पेश। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जुलाई में होने वाली क्रिकेट सीरीज़ मुल्क में नहीं दिखाई जा सकेगी। वफाकी काबीना ने सरकारी TV की इंडियन कंपनी के साथ मुआहदे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया कि किसी भी भारतीय कंपनी के साथ कारोबार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से ताल्लुकात मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त के फैसले की वापसी से मशरूत है।
खेल वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। अबू धाबी में HPL PSL 6 के बकिया मैचेस का आगाज़ आज से होगा। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रात 9 बजे होगा। इवेंट में दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान लाहौर कलंदर्स सुहेल अख्तर ने कहा है कि कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ है, लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, तब्दीली से फ़र्क नहीं पड़ेगा। माजी भुला चुके, हमारी हाल की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, उसे मज़ीद अच्छा करेंगे। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने कहा कि अबू धाबी में ओस का फैक्टर बहुत अहमियत का हामिल होगा। मिडल ऑर्डर कमज़ोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ है। अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा टीम की जीत पर फोकस है। लाहौर कलंदर्स के जेम्स फॉकनर कहते हैं कि कोशिश होगी लाहौर कलंदर्स के लिए मुस्बत और मौसर किरदार अदा करें। पंजाब के वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी ने लाहौर कलंदर्स को पसंदीदा टीम करार दे दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि PSL ब्रांड के लिए बकिया मैचेस का इनेकाद ज़रूरी था। उम्मीद है कलंदर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। लाहौर के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के समरात मिलना शुरू हो गए। अभी इस प्रोग्राम के 128 प्लेयर्स पाइपलाइन में। और लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि PSL में वो तेज़ से तेज़ गेंद करके बैट्समैनों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच जीत कर लीग का फातिहाना आगाज़ और पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर आना चाहते हैं।